हम सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में जानते हैं और किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, सभी ने इस नियम को कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर की है, क्योंकि ये नियम हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आप इजीली सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि ये नियम सत्य भी है। अब जब हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि हम ही छोटे भगवान हैं, हम ही अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। यानी इस नियम की सत्यता हमें समझ में आती है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आता है कि अनेकों 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 कोशिशों के बावजूद इस नियम ने कार्य नहीं किया है। 90% लोगों के रिजल्ट शून्य रहे होंगे और जिन 10% लोगों को रिजल्ट मिले भी होंगे वो सिर्फ इस नियम की वजह से नहीं, साथ में उनके कर्म भी शामिल रहे होंगे। अब हम जान चुके हैं कि हम इस थर्ड डायमेंशन में फंसे हुए हैं और ये जो नियम है, ये नियम डार्क फोर्स के द्वारा अब जाकर हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि जब हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, तब जब हम इस नियम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो 99% लोग इस नियम का प्रयोग सिर्फ इन भौतिक वस्तुओं को, जो हमारी जॉब लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी कार आ जाए, हमारा घर बन जाए, इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन रिजल्ट तो उन्हें भी नहीं मिलते। अब क्योंकि ये नियम डार्क फोर्स के द्वारा इस वक्त हमसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जब हम इस भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं, तब हम जब मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो हम क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं? जो चीज़ें इसी थर्ड डायमेंशन को मजबूत बनाती हैं। यानी ये मैट्रिक्स, ये माया जिसमें आप फंसे हैं, इसे और मजबूत बनाती है। आप याद कीजिएगा कि आपने कब इस नियम का प्रयोग कि मैं परमात्मा का प्रेम हासिल कर सकूं, मुझे क्रिएटर के द्वारा सही दिशा मिल सके, इस तरह की किसी भी आध्यात्मिक ऊंचाई को पाने के लिए, आत्मिक ऊंचाई को पाने के लिए आपने कब इस नियम का प्रयोग किया है? 99% लोगों ने इसका प्रयोग 3D डायमेंशन की जो चीज़ें हैं, जो माया है, उससे रिलेटेड चीज़ें पाने का, यानी इनडायरेक्टली माया को मजबूत करने का कार्य किया है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के जरिए। इस चीज़ को हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अंबानी का बेटा हो और वो सब कुछ भूल जाए, वो भूल जाए कि वो कौन है, वो कितना धनवान है, सब कुछ भूल जाए। अब उसके पास क्षमताएं हैं, वो बुद्धिमान है, वो धन कमाने की क्षमता रखता है। अब कोई व्यक्ति, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है, उससे मिलता है और उसे सिर्फ इतना सा ज्ञान देता है, इतनी सी उसको छोटी सी नॉलेज देता है, छोटी सी उसको शिक्षा देता है, इतनी जिससे वो उसके बेनिफिट के लिए कार्य करता रहे। सब कुछ भुलाकर, तिजोरी भी उसके पास है, तिजोरी की चाबी भी उसके पास है, उसी के सिग्नेचर से सब कुछ होने वाला है, लेकिन क्योंकि वो भूल चुका है, वो अंबानी का बेटा है, तो अब सब कुछ भुलाकर एक छोटी सी गुल्लक उसके हाथ में पकड़ा दी गई है और उसको ये कहा जा रहा है कि बेटा, इस गुल्लक में रोज 10-10 के सिक्के डालो और जोड़ो। और क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है, इसलिए वो ये कार्य करता भी है। वो रोज 10-10 के सिक्के इकट्ठे करता है, उस गुल्लक में डालता है, और क्योंकि वो बुद्धिमान भी है, उसे धन कमाने के जरिए भी पता है, तो जितनी छोटे से रिसोर्सेज, छोटी सी शिक्षा उसे दी गई है, एक छोटा सा दायरा उसका सेट कर दिया गया है, उसी में रहते हुए वो कमाने की कोशिशें करता है। लेकिन कमा कर और उस तिजोरी में जोड़ जोड़ कर वो जो गुल्लक उसे दी गई है, वो देता किसे है? वो अपने मालिक को देता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है। बेशक काबिलियत उसके साथ है, लेकिन सब कुछ भूल के काबिलियत उसके साथ है, और जितनी काबिलियत उसके साथ है, उस काबिलियत को भी मैनिपुलेट किया गया है, यूज किया गया है उसके मालिक के द्वारा। कुछ ऐसी ही स्थिति हम इंसानों की भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सत्य है, क्योंकि अब तक की जर्नी में हमने भी जाना, रा ने भी हमें जानकारी दी कि हम ही छोटे क्रिएटर हैं, हम ही भगवान हैं, क्रिएटर हम ही हैं, अपनी डेस्टिनी हम ही लिख रहे हैं।
आज तक का जो आपका जीवन है और आगे जो आपका जीवन होंगे उसके रचयिता आप हैं, लेकिन कैसे हैं? सब कुछ भूल कर हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए छोटी सी समझ आपके, समझ लीजिए वो जिसने आपको कंट्रोल किया आपके मालिक के द्वारा आपको दी भी गई है, तो वो भी इतनी मैनिपुलेट करके दी गई है कि जिसके थ्रू आप जो कुछ करें उसके बेनिफिट के लिए करें। क्योंकि आप भगवान हैं, लेकिन अपने उस क्रिएटर होने की क्षमता को तब तक आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने हृदय चक्र को, यानी हृदय चक्र जहाँ चिप नहीं लगी, जहाँ संपूर्ण प्रेम की ऊर्जा है, उसे आप नहीं खोलते, तब तक आप उस अपने क्रिएटर होने के ज्ञान को और अपने जीवन की रचना खुद करने की क्षमता को हासिल नहीं कर सकते। और ये सब भूल के, यानी अपने हृदय चक्र को खोले बिना, अपने प्रेम की ऊर्जा को पहचाने बिना जो आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अनजाने में आप अपने मालिक के लिए ही जी हजूर वाला कार्य कर रहे हैं, यानी माया को मजबूत बना रहे हैं। इस समय आपके सामने स्क्रीन पर कॉन्शियसनेस का चार्ट है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो ट्रू लव है, जो प्रेम है, जो 500 की फ्रीक्वेंसी पर है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जॉय, पीस, एलाइटमेंट शुरू हो जाता है। और लव की फ्रीक्वेंसी अगर 500 है तो एलाइटमेंट की सिर्फ 700। इतने कितने करीब हैं दोनों। जॉय की, पीस की सिर्फ 600। कितने करीब हैं ये सब। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप अपनी सत्यता को समझे बिना कि आप ही तो छोटे भगवान हैं, जब कोई चीज क्रिएट करते हैं, वो भी कौन सी 3D की, और वो भी किस फ्रीक्वेंसी के साथ, शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, ये सारी फ्रीक्वेंसी के साथ, बिना इन चीजों को रिलीज किए जब आप इस नियम को समझकर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप 3D को ही, माया यानी माया को ही मजबूत कर रहे होते हैं। क्योंकि इस चीजों के साथ, दर्द के साथ, शेम के साथ, गिल्ट के साथ अगर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो वो मैनिफेस्ट होगा नहीं, और होगा तो वो इतने छोटे टुकड़ों में होगा कि उससे आपको बेनिफिट नहीं है, लेकिन माया जरूर, मैट्रिक्स जरूर मजबूत हो रहा है। इसीलिए जब 5D की बात की जाती है तो वहाँ सबसे पहली बात की जाती है, यानी अगर आप उस 5th डायमेंशन में जाना चाहते हैं, या आप सही मायनों में आप छोटे भगवान हैं, आप क्रिएटर हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं, अपना जीवन खुद लिख रहे हैं, अपने जीवन को सही मायनों में अगर खुशी से, शांति से, पीस से भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लव की जो 500 की फ्रीक्वेंसी है, यानी अपने हृदय चक्र को खोलना, वहां से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो आप क्रिएट करेंगे, अपनी पहचान को जानकर कि आप ही क्रिएटर हैं, क्रिएटर के साथ कनेक्ट होकर, अपने हृदय चक्र को खोलकर, जिसकी ध्यान विधि मैंने पिछली शायद 5-6 वीडियोस में से कोई वीडियोस है उसमें मैंने शायद शेयर भी किया है। अब उसका मुझे याद नहीं मैंने कौन सी वीडियो में शेयर किया, लेकिन रिसेंटली शेयर किया। अगर आप उस तरह से अपने हृदय चक्र को खोलकर, क्रिएटर आप ही हैं इस चीज को समझकर, और फिर इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर जब कुछ आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो आप ऑटोमेटिकली जो क्रिएट करेंगे वो प्रेम से, खुशी से भरा हुआ होगा। क्योंकि एक बार जब हृदय चक्र खुल जाएगा, आपको अपनी पहचान हो जाएगी, उसके बाद आपकी इच्छा ही नहीं रह जाएगी कि आप इस भौतिक दुनिया से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों के लिए मैनिफेस्ट करें। आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, नहीं, आप अपनी सच्चाई को जानकर जब क्रिएट करेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का होगा। और बाकी सब चीजें तो खिलौनों की तरह आपके लिए रह जाएंगी, जो जिनका फ्लो ऑटोमेटिक आपकी तरफ होगा बिना किसी विशेष एफर्ट के। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जो कितने निचले स्तर पर है, आप सामने चार्ट में देख सकते हैं, इनको खत्म करके प्रेम की फ्रीक्वेंसी के साथ, क्रिएटर के साथ कनेक्ट होकर आपको क्रिएट करना होगा। तब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, इसका जो सही अर्थ है, इसके जरिए जो आप सचमुच जीवन में हासिल कर सकते हैं, वो आपके जीवन में आएगा। क्योंकि फिलहाल इन सब चीज़ों को समझे बिना जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको तो कुछ लाभ नहीं होता, आप तक तो कुछ नहीं आता, वो तो आपने अभी तक देख भी लिया होगा। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में छोटा 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 योगदान जो सब लोग दे रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसके थ्रू माया जरूर मजबूत हो जाती है। इसलिए अपने प्रेम की ऊर्जा को, यानी अपने हृदय चक्र को खोलकर अपनी काबिलियत को, कि हम ही छोटे भगवान हैं,
फिर आप क्रिएटर के साथ कनेक्ट होते हैं, इस समझ के साथ कनेक्ट होते हैं कि क्रिएटर और आप अलग अलग नहीं हैं, आप दोनों एक हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे भाई भाई अलग नहीं होते, पिता और पुत्र अलग नहीं होते। तो अब जो भी क्रिएशन हो वो अपने हृदय चक्र को खोलकर प्रेम की ऊर्जा के साथ, क्रिएटर के साथ, खुद हम क्रिएटर हैं, इस समझ के साथ कनेक्ट होकर हो। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त